अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1.5 का तीसरा प्रश्न कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। ये जितने भी समुच्चय देंगे इनके पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं, लेकिन जो सार्वत्रिक समुच्चय वो कौन सा मानना है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी u बराबर हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चलेंगी। अब इसके आधार पर हमें ज्ञात करना है ये जो समुच्चय देंगे इनके पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहला है x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। x क्या है? प्राकृत सम संख्या। अगर हम प्राकृत सम संख्याओं को प्राकृत संख्याओं में से माइनस करें तो क्या आएगा? विषम संख्याएं। इन सम संख्याओं को हटाएं, जैसे 2 4 6 को, तो 1 3 5 7 9 यही बचेंगी। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्राकृत सम संख्याओं को माइनस करने पर यूनियन में से, यानी प्राकृत संख्याओं में से विषम संख्याएं बचेंगी। तो x सच दैट x ये प्राकृत सम संख्या है, इसको माइनस करेंगे तो बचेंगी विषम संख्याएं। x एक प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है। इनका सेट यानी समुच्चय क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। प्राकृत सम संख्याओं को प्राकृत संख्याओं में से माइनस करने पर विषम संख्याएं बचेंगी। दूसरा देखिए, दूसरा है x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट याद करें, जैसे इसको a माना तो a का कॉम्प्लीमेंट, इसको b माने तो b का कॉम्प्लीमेंट। प्राकृत विषम संख्याओं को प्राकृत संख्याओं में से माइनस करें तो क्या बचेगा? सम संख्याएं। तो x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय। इसका देखिए तीसरे का x सच दैट x संख्या 3 का गुणज है, इसको c माने। x संख्या 3 का गुणज है, अब इसमें वो सब संख्या आएंगी जो 3 के गुणज नहीं है, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? प्राकृत संख्या, और ये 3 का गुणज है तो कॉम्प्लीमेंट में वो संख्या आएंगी जो 3 की गुणज नहीं है, और x 3 का गुणज नहीं है। इन्हें आप रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। चौथा देखिए, चौथा x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को माइनस करें, प्राकृत संख्या में क्या आएंगी? भाज्य संख्याएं। देखिए इसको सेट d माने, इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें यानी पूरक समुच्चय। तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x क्या है? भाज्य संख्या, और x भाज्य संख्या है। x भाज्य संख्या है। अब एक संख्या और बच रही है प्राकृत संख्या में, एक। अब एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, इसको भी लिखेंगे, और x बराबर 1। तो अभाज्य संख्या का पूरक क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं, साथ में एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। पांचवा देखिए, पांचवा x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, इसको सेट ई माने और इसका कॉम्प्लीमेंट याद करें। तो देखिए 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, जिसमें 3 का भाग जाए और 5 का भी, जैसे 15 15 दूनी 30, 45 60 75, इनमें ही 3 का और 5 दोनों का भाग जाएगा, यानी 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब इसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जिनमें 15 का भाग नहीं जाता। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, और x 15 का गुणज नहीं है,
यानी 15 का उसमें भाग नहीं जाता। 15 के गुणज में 3 और 5 संख्याओं का भाग जाएगा और x 15 का गुणज नहीं है। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का पूरक समुच्चय क्या होगा? जो इनसे विभाजित नहीं होंगी उन संख्याओं का समुच्चय। छठा देखिए, जैसे x सदैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x क्या पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। जैसे इसको f माने और आपको कॉम्प्लीमेंट याद करें तो x सदैट x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। साथ में देखें, जैसे x सदैट x एक पूर्ण घन संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? यानी ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। इसे g माना, जैसे इसको सेट g माना और इसका कॉम्प्लीमेंट याद करें तो x सदैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x एक पूर्ण घन संख्या है, इसका पूरक हो जाएगा x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यही क्या है इसका पूरक समुच्चय। आठवां देखिए, जैसे x सदैट x प्लस 5 बराबर 8। x प्लस 5 बराबर क्या है? 8। आगे इसको सोल्व करें तो x सदैट 5 को इधर भेजें, 8 में से 5 गए तो 3, तो x बराबर कितने आ गया? 3। तो इसमें एक एलिमेंट है, कौन सा है? 3। इसका पूरा समुच्चय ज्ञात करें। जैसे इस सेट को माना h, इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें। x बराबर 3 है और 3 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं इसका पूरक हो जाएंगी। तो x सदैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का मान 3 के बराबर नहीं है। यानी x नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं से संबंध रखता है, प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन x का मान 3 के बराबर नहीं है। यही क्या है? इसका पूरक है, क्योंकि इसमें x का मान 3 के बराबर, 3 को छोड़ दें बाकी सभी संख्याएं इसका क्या हो जाएंगी? पूरक। अब देखिए नमा है x सदैट 2x प्लस 5 बराबर 9। इसको सोल्व करें तो देखिए x सदैट 5 को यहाँ भेजा, 4 बचा, 4 में 2 भाग दिया 2, x बराबर 2। अब इसका पूरक क्या हो जाएगा? 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का समुच्चय क्या है? इसका पूरक समुच्चय। जैसे इसको i सेट माना, i का कॉम्प्लीमेंट याद करें तो x इसका कोई एक एलिमेंट है और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का मान किसके बराबर नहीं है? 2 के बराबर नहीं है। x इज नॉट इक्वल इज 2। x बराबर क्या है? 2। अब इसका पूरक समुच्चय वही होगा जिसमें 2 इसको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं होंगी। तो x सदैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज नॉट इक्वल 2, यानी x 2 के बराबर नहीं है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, जैसे x सदैट x इज इक्वल इज ग्रेटर देन 7, यानी x का मान 7 के बराबर है और 7 से ज़्यादा है। तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? जैसे इसको माना j, तो j का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? j, अब j का कॉम्प्लीमेंट यानी इसमें वो सभी संख्या आएंगी जो 7 से छोटी होंगी और प्राकृतिक संख्या होंगी, क्योंकि इसका मान 7 के बराबर और 7 से ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6, यही क्या है इसका पूरक समुच्चय। x सदैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का मान कहाँ से 1 से लेकर 6 तक, यानी 7 से कम है। x सदैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 7, क्योंकि x का मान 7 के बराबर और 7 से ज़्यादा है, इसलिए इसका पूरक समुच्चय क्या होगा? 7 से कम।
आप इन्हें रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं। अगला 11वां, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, एक को इधर भेजे 9, 9 में 2 का भाग दिया 9/2, और ये ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन 9/2। क्योंकि x का मान 9/2 से ज़्यादा है, इसलिए इसके पूरक समुच्चय में वो सभी संख्या आएंगी जो 9/2 से छोटी हैं। तो देखिए इसका पूरक समुच्चय, जैसे इस सेट को माना k, तो इसका कॉम्प्लीमेंट याद करें। तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का मान 9/2 से ज़्यादा है, तो इसे हम लिखेंगे x का मान 9/2 से कम है, और ये क्या है इनका पूरक समुच्चय। तो ये प्रश्नावली 1.5 का तीसरा सवाल था, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए इन समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात किए। सम संख्याओं का पूरक समुच्चय विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का पूरक समुच्चय सम संख्याएं। 3 का गुणज है, ऐसी संख्याओं का पूरक समुच्चय क्या होगा जो 3 का गुणज नहीं है, उन संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसका पूरक समुच्चय होगा भाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय, इसका पूरक समुच्चय होगा जो 3 और 5 यानी 15 से विभाजित नहीं होंगी। ऐसे ही x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे पूर्ण घन संख्या है, इनका पूरक समुच्चय जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ऐसे ही x मान 3 बराबर है, इसका पूरक समुच्चय x मान 3 के बराबर नहीं है और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ऐसे ही ये हमने ज्ञात किए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं।